जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी की संपूर्ण विधि के बारे में कि संतान सप्तमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इस व्रत में क्या क्या पूजन सामग्री लगेगी और साथ ही संतान सप्तमी में क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन क्या खाएं और क्या करें और क्या ना करें, इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संतान की कुशलता और उन्नत के लिए भी यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को मुक्ताभरणी सप्तमी, ललिता सप्तमी या संतान साते के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान से संबंधित सभी परेशानियों को समाप्त कर देता है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु भी करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी का निवारण करता है। संतान सप्तमी व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती से अपने संतान की लंबी आयु, सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की जाती है। यह व्रत महिलाएं एवं पुरुष अर्थात माता पिता दोनों ही मिलकर कर सकते हैं अपने बच्चे के सुखी जीवन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संतान सप्तमी की पूजन सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। शिव पार्वती जी की फोटो या प्रतिमा, लकड़ी की चौकी या पटा, कलश, अक्षत, रोली, मौली, श्वेत वस्त्र, केले का पत्ता, आम का पत्ता, फल फूल, नैवेद्य में पुए या मीठी पूड़ी, धूप दीप, घी, कपूर, नारियल, सुहाग का सामान और सूती धागा या सोने व चांदी की अंगूठी या छल्ला इत्यादि, ये सब सामग्री संतान सप्तमी व्रत में लगती हैं। इनकी तैयारी आप पूजा करने से पहले ही कर लें। अब इस व्रत को करने वाली माता को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर जाकर डेली वाली पूजा करें और पूजा करते वक्त भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बैठकर इस व्रत का संकल्प लें और इसके बाद निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार करें। इसके लिए आप खीर, पूड़ी व गुड़ के 7 पुए या 7 मीठी पूड़ी तैयार की जाती हैं। ध्यान रखें, इस व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो ही अच्छा रहता है। बस ध्यान रखें कि 12 बजे से पहले इस पूजा को ना करें। आप 12 बजने के बाद ही यह पूजा करें तो बेहद अच्छा होगा। इसके अलावा पूजा के स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर इसके बाद वहां पर चौक बनाएं और चौक के ऊपर आप एक लकड़ी की चौकी या पटा रखें। उस पर लाल वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के लिए एक लोटे में शुद्ध जल भर के उसमें अक्षत, एक सुपारी, हल्दी और एक सिक्का डालें और उसके ऊपर 5 पल्लव रखकर नारियल रख दें और कलश में स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद कलश की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। माता पार्वती और शिव जी को अक्षत, रोली व चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें, फूल माला पहनाएं और भगवान को फल अर्पित करें। और इसके बाद प्रसाद में 7 मीठी पूड़ी या पुए, उनको आप केले के पत्ते में बांधकर प्रसाद में चढ़ाएं। 7 पुए भगवान शिव को और 7 पुए माता पार्वती जी को आप भोग लगाएं। इसके बाद भगवान के सामने आप एक प्लेट में सूती धागा रखें जिसमें आप 7 गांठें लगाएं। इसके बाद धागे को पूजा करने के बाद स्वयं के हाथों में बांधें और भगवान शंकर से अपने संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करें। या जो लोग चांदी या सोने की चूड़ी या छल्ला रखे हुए हैं तो वह भगवान शिव के सामने एक प्लेट में चांदी का छल्ला या चूड़ी रखें। फिर उसे दूध या गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर उसे तिलक लगाएं और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें और उसके बाद उस कड़े या छल्ले को आप अपने दाहिने हाथ में पहन लें
और इसके बाद संतान सप्तमी की कथा सुने व पढ़ें। ध्यान रखें कि इस पूजा में जो आपने चांदी का छल्ला लिया है उसे आप हर साल नया भी खरीद सकते हैं, या आप नया नहीं खरीदना चाहती हैं तो आप पुराने छल्ले या चूड़ी में ही कुछ चांदी या सोना बढ़वाकर उसी की पूजा भी कर सकते हैं। आपको हर साल नई चूड़ी या छल्ला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पुराने चूड़ी छल्ले में सोना चांदी बढ़वाकर उसी की पूजा कर सकती हैं। या जो लोग चांदी या सोने की चूड़ी छल्ला नहीं रखते हैं तो वह सूती धागे की पूजा करके उसे ही अपने हाथ में धारण करते हैं। इसके बाद कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें और हो सके तो शिव मंत्रों का और पार्वती जी के मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने संतान की लंबी आयु और सुख शांति की कामना करें। और पूजा में जो आपने 14 पुए चढ़ाए हैं उसमें से आप 7 पुए ब्राह्मण को दान कर दें और 7 पुए स्वयं खाएं या अपने पति को भी खिला सकती हैं। ध्यान रखें ये पुए अपने बच्चों को ना खिलाएं या घर परिवार के किसी अन्य सदस्य को ना खिलाएं। अगर किसी कारणवश आप ये पुए नहीं खा पा रही हैं तो फिर गाय को खिला दें। ध्यान रखें कि व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई यही 7 पूड़ी खानी है और इसी को खाकर ही अपना व्रत खोलना है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।